की मलकागंज सीट की बात कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी की उम्मीदवार रेखा है, आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार गुड्डी देवी जाटव है और इन दोनों को बराबर वोट मिले हैं। तो हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट की जानकारी है कि अब रिकाउंटिंग के बाद इसका फैसला आएगा, यानी कि इस पूरे मामले पर रिकाउंटिंग होगी। इंटरेस्टिंग मामला ये सामने आ रहा है। मानव हमारे साथ है। मानव, क्या अपडेट? हाँ बिल्कुल प्रियंका, देखिए लगातार आम आदमी पार्टी जो अपनी बढ़त है वो बढ़ाते जा रही है। 108 सीटों पर उनकी जो जीत है वो नतीजे आ गए, वो दर्ज हो गई है। लेकिन मलकागंज पर क्या कुछ हुआ है, दीपक बिष्ट हमारे पास पहुंचे हैं, अंदर काउंटिंग सेंटर है। दीपक, क्या कुछ जानकारी आ रही है मलकागंज को लेकर? मानो बिल्कुल दोनों के बीच में यहाँ पर टाई हुआ है, क्योंकि 10,035 दोनों को, 10,035 आम आदमी पार्टी को और 10,035 बीजेपी के कैंडिडेट को वोट यहाँ पर मिला है। लेकिन अब जो टाई होने के बाद जो दोबारा रिकाउंटिंग होगी वो पोस्टल बैलेट पेपर की होगी, क्योंकि पोस्टल जो वोट होता है उसकी काउंटिंग होगी, क्योंकि ईवीएम का तो रिकाउंट नहीं हो सकता, लेकिन पोस्टल का यहाँ पर काउंट होगा। और देखना होगा कि अब इसमें नजदीकी जीत है जिसको भी मिलने वाली होगी। बिल्कुल, तो देखिए कि कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर कड़ी कांटे की टक्कर देखी गई थी। मलकागंज की सीटें वैसी है जहां पर टाई हो गया मामला, दोबारा रिकाउंटिंग होगी, उसके बाद ये तय होगा कि कौन चुनाव इस सीट से जीता है। लेकिन आम आदमी पार्टी अब बहुमत से महज 18 सीट जीत दूर है। और इसके बाद ही जैसे ही 250 वार्ड हैं, तो जैसे ही 126 हो जाएगा बहुमत का आंकड़ा, तो वही पार्टी उसका बहुमत एक तरीके से हो जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 126 अगर होता भी है और बीजेपी अगर उसके इर्द गिर्द रहती है, तो क्योंकि दल बदल कानून लागू नहीं होता, ऐसे में बीजेपी की कोशिश ये होगी कि जो निर्दलीय हैं या बाकी जो दूसरे जीते हुए पार्षद हैं दूसरे पार्टियों के, उनको तोड़ने की कोशिश रहेगी, क्योंकि यहाँ पर दल बदल कानून अभी लागू नहीं होता है एमसीडी के चुनाव पर। तो यानी पिक्चर अभी बाकी है और पूरी पिक्चर बाकी है, क्योंकि लगातार एमसीडी चुनावों को लेकर आप देखेंगे तो साख का दाव था पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का, साख का गेम पूरा बन चुका था और अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर रही है। लेकिन अगर बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है तो मुश्किलें लगातार साबित यहाँ पर सामने आ सकती है आम आदमी पार्टी के। जी मानव, तो अब सुनवाते हैं आपको कि दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने चुनाव के नतीजों के बारे में क्या कहा।